तालियां बजते रहने दीजिए। यह जो आप हमें यहां गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं, यह मीरा भाईंदर की सड़कों की हालत है। यहां पर लोग अपनी वाहनों को खड्डों से बचाते हुए सड़क को ढूंढते हुए चलाते हैं। इन सड़कों पर हर वर्ष कई 100 करोड़ का खर्च किया जाता है इसे बनाने में, मगर बस एक बरसात की जरूरत है। बरसात होते ही पूरे सड़क खड्डे बन जाते हैं। एक जादू सा हो जाता है, मानो यहां सड़क पर कंक्रीट सीमेंट का काम नहीं, बल्कि सीमेंट का पानी बस डाला गया हो। शहर के पालनहार हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त माननीय संजय काटकर जी को क्या ये नजर नहीं आ रहा है? जागिए और देखिए क्या हो गया है। लोग किस तरह से अपनी जान बचाकर गाड़ी चला रहे हैं। यहां के लोगों के जानो माल की जिम्मेदारी आपकी है। बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। आज हम काशीमीरा स्थित ठाणे के ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया था, लेकिन आज उस खड्डे को इन्होंने बुझाने की तकलीफ नहीं उठाई, जिस वजह से आज ये कितना बड़ा खड्डा है। बारिश में यहाँ पर पानी भरेगा, जिसकी वजह से ये बाजू में खड़े हैं जो गाड़ियां हैं वो अगर इसके अंदर घुसेंगी तो उससे जान माल का खतरा हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्थानिक लोगों ने चंदा निकालकर यहाँ पर ये सीमेंट कंक्रीट का काम किया है, जिसकी वजह से ये खड्डा बुझा है। क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्थानिक लोगों से पैसा निकाल के खड्डे बुझाने के लिए प्रस्तावित की गई है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम नहीं है जो टैक्स के तौर पे हमसे पैसा लेती है, उस पैसे से ये सारे खड्डे बुझाने का काम करे? क्या आयुक्त संजय काटकर साहब इस विषय में संज्ञान लेंगे? अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने जब खड्डा खोदा है, उस खड्डे का पैसा बंद करने का भी दिया होगा, तो वो पैसा कहां गया? ने जो स्टॉल लगाया है उसके नीचे ये जो खड्डा था वो किसने बुझाया है? हमने अपने पैसे दे करके भेजवाया है, पैसे दे करके, और गाड़ी वालों को पैसे दिए, खर्चे दिए, तो उसे चिरौरी मिनती किए, फिर ये खड्डा बंद करवाए। बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तरफ से कोई आया नहीं था ये खड्डा बुझाने के लिए? कोई आया होता तो फिर पैसा काहे खर्चा करते हम। देखिए, ये जो दुकानदार है उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने खुद के पैसे से ही ये खड्डा बुझाया है। क्या पूरे मीरा भाईंदर शहर में जो खड्डे हुए हैं वो सारे स्थानिक लोगों को अपने जेब से पैसे डाल के बुझाने पड़ेंगे? आयुक्त इस बात का संज्ञान ले और तुरंत जो खड्डे पे कार्रवाई ना करे ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई करे, जिसे महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग से भी जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में ये खड्डों की पोजीशन जो नेशनल हाईवे के लिए है। ये सीमेंट ऐसे नेशनल हाईवे पे डाला जाता है क्या? नितिन गडकरी जो क्वालिटी का दावा करते हैं, मैं बहुत क्वालिटी वाले रास्ते बनाता हूं, मीरा भाईंदर शहर में अभी भी टोल नाका है जहां से करोड़ों रुपए का इनकम आज की डेट में महाराष्ट्र राज्य शासन को हो रहा है या जो ठेकेदार है उसको हो रहा है। फिर भी आज यहां पर खड्डे जो है उसके बारे में आप जनता की क्या राय, वो जनता से सुनिए। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, जगह जगह पे हमारा नाइट ड्यूटी रहता है, कितनी रिक्शा पलटी हो जाती है, किसी का पानी भरा हुआ आएगा तो टायर में गाड़ी जाती है, डिस्टेंस बैलेंस घुमा देता है। वो प्रशासन क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो काजूपाड़ा पे भी रोड बनाया है, 1 महीना बंद करा था, 7 तारीख को किया है अगले महीने की, अभी 6 तारीख में उखड़ना चालू हो गया है। इसमें किसने क्या जोल किया है वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। नेता देखने नहीं आया है, सब नेता को अपना अपना भाषण देना है, पोस्टर लगाना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी ये करने के लिए कौन सा नेता यहाँ पे आ रहा है? मेहरबानी करके बताइए, इसको फॉलो कीजिए। ये खड्डों पे जो राजनीति हो रही है, माननीय आमदार, माननीय खासदार और माननीय मीरा भाईंदर के आयुक्त को मेरी विनती है कि ये राजनीति बाजू में रखकर जनता के जान के साथ जो खेल हो रहा है उस खेल को रोका जाए और ये खड्डों को तुरंत बंद करके
उनको तुरंत दुरुस्त करके जनता को एक अच्छा और सुविधाजनक सफर का आनंद मिले ऐसा रास्ता बनाया जाए। यहाँ पर ऐसे कई दिनों से यहाँ पर जो है, एक तो 3 महीने से यहाँ पर जो नाले का काम चल रहा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर जो सड़क जो दुर्घटना हो रही है, काफी लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। ऐसी हालत हो गई, 2 व्हीलर वाले तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके वजह से मैं डंपर लाके यहाँ पर राबिट वगैरह डाल के, ताकि खड्डा कम हो, कोई नहीं गिरना चाहिए करके मैं यहाँ पर राबिट लाके डाला हूँ, ताकि कोई गिरे नहीं, किसी की दुर्घटना हो नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जावे। ये जो डंपर से आपने रैबिट लाके डाला है, इसके लिए पैसा महानगर पालिका से मिला है? मुझे किसी ने नहीं दिया हुआ है, मैं खुद अपने से डंपर मंगा के उनसे यहाँ पर लेवल वगैरह करवा के, डलवा के, लेवल वगैरह करके लिया। कल हमारे काशीमेला पुलिस स्टेशन के वाहतुक शाखे के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर खड़े थे, वो मैडम भी थी और 2 यहाँ के अधिकारी वो लोग भी थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर सहकार्य करके पूरा खड्डा हम लोग ने यहाँ पर कल भर के ले लिया। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और MMRDA, इन तीनों अथॉरिटीज के चक्कर में इस रास्ते का ये हाल है। इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रथम हमारे जो एरिया जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में हम रहते हैं, तो ये दायित्व उनका बनता है पहले, और उसके बाद में जो इस विषय जो राष्ट्रीय महामार्ग हो, और उसके बाद में जय कुमार MMRDA जय कुमार कंस्ट्रक्शन हो, क्या ये लोगों का दायित्व बनता है, ये उनसे को करके लेना चाहिए। आए दिन यहाँ पर हर साल जो इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लोगों को आज देखो गाड़ियां दौड़ रही है, लेकिन कल तो ऐसी हालत थी यहाँ पर कि यहाँ पर बीच में से सड़क थी, 2 साइड से गाड़ियां चल रही थी, और 2 व्हीलर वाले कई लोग बेचारे गिर रहे थे। तो उसको देखते हुए किसी की दुर्घटना ना हो करके मैंने राबिट लाके यहाँ पर कल डलवा के लिया। 2 दिन से, उसके 4 दिन 5 दिन पहले भी मैं यहाँ पर राबिट डाला था, लेकिन वो भी बारिश में बह के गया। बारिश इतनी तेज है कि वो राबिट बह के गया। कल वो मटेरियल फिर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन राबिट होता है सीमेंट का, वो डलवाया। आज देखो कल से बारिश नहीं कम है, हल्का झुल्का उसके खड्डे कम हो गए, ताकि कोई गिर नहीं रहे हैं आज के। स्थानिक नगर सेवकों को आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानिक नगर सेवकों, उनकी कार्यकालीन खत्म हो चुकी है, उनका दायित्व बनता था, उनको आके खड़ा होना चाहिए था, ये सब उनको करके लेना चाहिए था। लेकिन उनके पास अगर कोई मैसेज भी दोगे तो बोले हमारा नगर सेवक पद नहीं है। लेकिन 5 वर्ष उनके साथ में हाथ में उनके कार्यकाल में होने के बावजूद भी इन खड्डों का और इन रास्तों का यही हाल है, फिर आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, उनके बहुत कुछ है उसमें लापरवाही, स्थानिक नगर सेवक लोगों की भी लापरवाही है। हम तो छोटे मोटे एक सोशल वर्क के हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना करके ले सकते हैं। उनके ऊपर तो सिक्का लगा हुआ है स्थानिक नगर सेवक का, लेकिन वो सेवक तो दूर, वो अपने ऑफिस में तक ही सीमित है वो लोग। ये थे परशुराम साळवे, पंचशील सेवा संस्था के संस्थापक। उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन निकाल के इस रास्ते का भी काम किया है। क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को अभी पैसे की इतनी कमी है? जहां पे आमदार प्रताप सरनाइक बोलते हैं हमने रास्ते बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपया लाए, 1500 करोड़ रुपया लाए, तो वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? जो मेन मुख्य मार्ग है वहां पर उन पैसों का अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसके ऊपर माननीय आयुक्त संजय काटकर जी का ध्यान होना चाहिए, अन्यथा मीरा भाईंदर शहर ऐसे ही खड्डों का शहर जाना हो जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ विनोद जोशी।